अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में हम कुछ बात करेंगे सर्स के फ़वाइद पर। सर्स जिसे पंजाबी में शरीं कहा जाता है और अरबी में इसे सुल्तानुल अशजार कहा जाता है। बड़ी मुफीद चीज़ है और अद्वियाती तौर पर ये अकेला मुफरद ही बड़ी इफ़ादियत रखता है। सर्स के बीज आम तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे तो इसकी छाल भी बड़ी मुफीद है और उसके भी कुछ इस्तेमाल पर हम बात करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर सर्स के बीज जो तुख्मे सर्स या शरीं के बीज के नाम से जाने जाते हैं, पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाते हैं। ये अद्वियाती तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये मेरे पीछे आप सर्स का दरख्त देख रहे हैं और इसके पत्ते आप देखिए, ये इमली के पत्तों की मानिद ही हैं, लेकिन ये इमली के पत्तों से कुछ बड़े होते हैं और इस पर फलियां भरपूर लगी हुई हैं। ये सारा दरख्त फलियों से पूरी तरह भरपूर है। कुछ इस तरह की इस पर लंबी चौड़ी फलियां लगती हैं। ये जो उबार हैं, इन उबारों में तुख्म बनते हैं जो तुख्म सर्स या शरीं के बीज के नाम से जाने जाते हैं। अभी ये सब्ज़ हैं, जैसे जैसे ये फलियां पकती जाएंगी जर्द रंगत इख्तियार करती जाएंगी। मैं आपको तुख्म सर्स की तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आसानी से आपको किसी भी पंसार स्टोर से मिल सकते हैं। बड़ी मुफीद चीज़ है। इनका मिजाज गर्म खुश्क होता है, मुहल्लिल है, अंदरूनी वर्मों को तहलील करते हैं और फसादे खून के हर किस्म के अमराज में मुफीद हैं। फसादे खून के बायस खारिश, ददरी, चंबल वगैरह किसी भी तरह की जिल्दी इन्फेक्शन हो, उसमें इनका इस्तेमाल बड़ा मुफीद रहता है। फोड़े फिंसियों की सूरत में, दाग धब्बों की सूरत में, एक्नीज़ वगैरह बन जाएं, तुख्म सर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। फसादे खून के हर तरह के अमराज के लिए तुख्म सर्स का सफ़ूफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये काफ़ी सख्त होते हैं, इन्हें वैसे नहीं पीसा जाएगा। आप इन्हें थोड़ा सा बिरें करिए, तवे वगैरह पर भून लीजिए, आसानी से इनका पाउडर बन जाएगा। यानी भून कर जब आप इन्हें कूटेंगे या किसी ग्राइंडर में पीसेंगे, इनका पाउडर बन जाएगा। ये पाउडर सुबह शाम 1 से 2 ग्राम खाया जा सकता है पानी के साथ। खाने के बाद इंशाल्लाह ये खून को साफ़ कर देंगे, ब्लड की पूरी तरह से प्योरीफिकेशन कर देंगे और आपको जल्दी अमराज से निजात मिल जाएगी। आपको मसूड़ों की इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, दांत दर्द करते हैं या मसूड़ों से खून रिश्ता है, तो सर्स के बीज का सफ़ूफ़ आप मंजन की तरह मल सकते हैं या इसे पानी में पकाकर गरारे कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी छाल मिल जाती है, इसकी छाल यानी इसका सकड़ा जिसे हम पंजाबी में कहेंगे, इसकी छाल को पानी में पकाइए और उस पानी से गरारे कीजिए। इंशाल्लाह मसूड़ों की इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी, दांतों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। बवासीर की सूरत में तुख्म सर्स का पाउडर यानी वही मखसूस तरीक़ाकार जो मैंने आपको बताया है कि इन्हें बिरियाँ करके आप पीसेंगे। सुबह खाली पेट 2 से 3 ग्राम आप वो पाउडर लेंगे और साथ 2-3 चम्मच आपको मक्खन खा लेना है। इंशाल्लाह आप पहले दिन जब ये इस्तेमाल करेंगे, आपको अच्छा खासा रिलीफ़ महसूस होगा अपनी बवासीर की तकलीफ़ में। मस्से भी मुंतमिल होना शुरू हो जाएंगे, सोजिश वगैरह के असरात भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और आपका मर्ज़ ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। साथ आप परहेज़ लाजमी करें, तेज़ मिर्च मसाला से बचें, स्पाइसी चीज़ों से बचें, तली हुई चीज़ें ना खाएं और बाज़ार की मसनूई जो चीज़ें प्रोसेस्ड ग़िज़ाएँ होती हैं उन सब से अवॉइड करें। ज़्यादा फ्रूट और ज़्यादा सलाद इस्तेमाल करें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह तुख्म सर्स के इस्तेमाल के साथ आपको बवासीर की तकलीफ़ से भी निजात मिल सकती है। ये बहुत अच्छे मुहल्लल हैं, अंदरूनी वर्मों को तहलील करते हैं। ख़ास तौर पर शरीं की छाल यानी सर्स की छाल अंदरूनी वर्मों को तहलील करने के लिए बहुत मुफीद है। आप इसकी छाल को पानी में पकाकर बतौर कहवा वो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुलय्यन है, आंतों की इन्फेक्शन को भी दूर करता है, आंतों की सोजिश को दूर करता है, निज़ाम इंहिज़ाम को बेहतर करता है, डाइजेशन को बेहतर करता है। मज़ीद मैं आपको बताता चला जाऊँ कि तुख्म सर्स बहुत अच्छे मुग़ल्लिज़ होते हैं। ये सीमन के अंदर थिकनेस पैदा करते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों से सूरत इंज़ाल की शिकायत सुनने को मिलती है कि तबीयत की पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं होती, जल्दी से इंज़ाल हो जाता है, तो उनके लिए तुख्म सर्स मुफीद रहते हैं। सीमन के अंदर जब मुनासिब थिकनेस पैदा हो जाती है, गाढ़ापन पैदा हो जाता है, तो लाज़मी तौर पर इंज़ाल का दौरानिया भी बढ़ जाता है। ये जरियान के लिए भी बहुत मुफीद है। बाज़ लोगों को
मादा मनविया के पतलापन के बायस या तबीयत की सेंसिटिविटी के बायस मामूली जिनसी ख्यालात से कतरे आना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए भी तुख्म सर्स का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इसके लिए सुबह शाम 1 से 2 ग्राम या उम्र के मुताबिक अपनी जिस्मानी सेहत के मुताबिक 3 ग्राम तक भी खाने के बाद ये पाउडर खाया जा सकता है दूध के साथ। लेकोरिया के लिए भी तुख्म सर्स का इस्तेमाल मुफीद रहता है। 1 से 2 ग्राम पाउडर खाने के बाद आप दूध के साथ ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस के भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।